हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे परिवार सीकर्स डायरी में। हम टॉपिक में जाने से पहले मैं दो प्रार्थना रिक्वेस्ट आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली, इज़राइल के लिए, जो इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके लिए 1600 से ज़्यादा रॉकेट हैं वो फायर किए जा चुके हैं इज़राइल की ओर, और 5 करोड़ से ज़्यादा लोग शेल्टर में रातें गुजार रहे हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि इज़राइलियों के लिए प्रार्थना करो। जो इज़राइल को आशीषित करेगा परमेश्वर उसको आशीषित करेगा। तो इज़राइल को प्रार्थना में अपने याद रखें कि प्रभु वहाँ पर शांति लेकर आए और अपने लोगों को सुरक्षित रखें। और दूसरा, प्रार्थना करें कि इंडिया के जो हेल्थ टीम है वो इस सिचुएशन को, जो कोविड-19 सिचुएशन है, उसको सही तरह मैनेज कर पाए ताकि काफ़ी लोगों की जान बच पाए। तो चलिए आज के हम टॉपिक में चलते हैं, आज के सवाल की ओर चलते हैं। क्या विश्वासियों के लिए मूर्तियों को चढ़ाया गया खाना खाना सही है? क्या विश्वासी लोग प्रसाद खा सकते हैं? क्या ये सही है? चलिए पहले बात करते हैं कि प्रसाद है क्या। प्रसाद संस्कृत शब्द प्रसादम से लिया गया है, जिसका मतलब है वो खाना जो देवी देवताओं को चढ़ाया गया है और जिसमें देवी देवता भाग लेते हैं और उसे आशीषित करते हैं और लोग उसे खाते हैं, उसे प्रसाद कहते हैं। तो क्या विश्वासियों को प्रसाद खाना चाहिए या नहीं? काफ़ी लोग कहते हैं, काफ़ी मसीही लोग, विश्वासी लोग कहते हैं कि प्रसाद हम खा सकते हैं, और कई कहते हैं कि हम नहीं खा सकते। और जो लोग कहते हैं कि हम खा सकते हैं वो कहते हैं कि भारत में तो हर चीज़ मूर्तियों को चढ़ाई गई होती है, हर चीज़ के लिए देवी देवताओं को पूजा की जाती है। दुकानों में मंत्रों के द्वारा मूर्तियों को चढ़ाया गया प्रसाद अलग है, और जब दुकान में लोग प्रार्थना करते हैं वो इस चीज़ की प्रार्थना करते हैं कि उनकी दुकान अच्छी चले, उनका काम अच्छा चले, वो प्रसाद नहीं बांटते। तो प्रसाद और दुकानों में जो हम खाना खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं उसमें अंतर है। तो फिर से वही सवाल, तो क्या हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? पौलुस इसके बारे में क्या कहता है? अगर हम अध्याय 8 को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों का, तो उसमें पौलुस ने कहा कि तुम्हारा मूर्तियों को चढ़ाया गया खाना खाना किसी ऐसे विश्वासी जो अभी कमज़ोर है उसकी ठोकर का कारण ना बन जाए, इसलिए मत खाओ। और फिर वो 10वें अध्याय में कहता है कि जो लोग आपको प्रसाद दे रहे हैं वो किस सोच से दे रहे हैं, कि उनके देवताओं को दिया गया खाना आपको दे रहे हैं, उनकी सोच के लिए भी प्रसाद को मत खाओ। और अगर हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 की 18 से 21 आयत पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, उन इज़राइलियों के बारे में सोचो जो बलि की हुई वस्तुएं खाते हैं, क्या वे उस वेदी के साझेदार नहीं हैं? इस बात को मेरे कहने का प्रयोजन क्या है? क्या मैं यह कहना चाहता हूँ कि मूर्तियों पर चढ़ाया गया भोजन कुछ है, या कि मूर्ति कुछ भी नहीं है? बल्कि मेरी आशा तो यह है कि वे अधर्मी जो बलि चढ़ाते हैं वे उन्हें परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के साझेदार बनो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से एक साथ नहीं पी सकते। तुम प्रभु के भोजन की चौकी और दुष्ट आत्माओं के भोजन की चौकी दोनों में एक साथ हिस्सा नहीं बटा सकते। यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं, जो लोग मूर्तियों को ये प्रसाद चढ़ाते हैं या मूर्तियों को खाना अर्पित करते हैं वो परमेश्वर को नहीं कर रहे। हम परमेश्वर के साथ चलकर अंधकार में नहीं चल सकते, हमें एक जगह होना पड़ेगा। चलिए हम बातचीत करते हैं उन प्रेरितों के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, उनके साथ चले, उनके साथ बैठे, उनके साथ खाना खाया। जब नए विश्वासियों के बीच में कन्फ्यूजन थी, उनको नहीं मालूम था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, तो पौलुस और कुछ लोग यरूशलेम में प्रेरितों के पास आए ये जानने के लिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रेरितों ने उनको आज्ञा दी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के अलावा अगर कुछ उनको करना है तो ये है। उन्होंने कहा, प्रेरितों का काम अध्याय 15-29 आयत, कि तुम मूर्तियों को बलि किए हुए खाने से और लहू पीने से और गला घोट कर मारे हुए के मांस से दूर रहो और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ कामनाएं। इन प्रेरितों ने उनको आज्ञा दी कि
मूर्तियों को चढ़ाया गया खाना मत खाओ। पुराना नियम तो बहुत सारी आयतों से भरा हुआ है जहाँ पर परमेश्वर ने बार बार अपने लोगों से कहा कि मूर्तियों को चढ़ाए गए खाना मत खाओ, प्रसाद मत खाओ। पर मैं नए नियम की आयतें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि नए नियम में इसके बारे में कहाँ बताया गया है, और वो फिर कहते हैं कि यीशु मसीह ने तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा। चलिए बात करते हैं कि यीशु मसीह ने मूर्ति के चढ़ाए गए खाना खाने के लिए मना किया है या नहीं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 की 14 पढ़ते हैं और अध्याय 2 की 20 आयत पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कलीसियाओं को साफ कहा। प्रभु यीशु मसीह ने पहले तो कहा इन कलीसियाओं को कि तुम जो कर रहे हो, विश्वास में बने हुए हो, वो बहुत अच्छा है, तुम विश्वास योग्य हो, ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, पर कुछ बातें हैं जो तुम लोगों के विरोध में हैं। तुम उन लोगों की शिक्षाओं में चल रहे हो जो मूर्ति पूजाओं को चढ़ाए गए खाना खाने के लिए कहते हैं, जो व्यभिचार करने के लिए कहते हैं। ऐसे लोगों की शिक्षाओं में तुम अभी भी हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि मूर्तियों को चढ़ाए गए खाना खाना मना है। उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा देना भी मना है। ऐसे लोगों की शिक्षाओं को भी अपनी कलीसिया में मत आने दो। और प्रभु यीशु मसीह ने, अगर हम इन आयतों को आगे पढ़ते हैं, लिखा है पश्चाताप करो, नहीं तो प्रभु आपके विरोध में हो जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द है, प्रभु यीशु मसीह के वचन। लोग कहते हैं कि हमारा मन सही है तो हम खा सकते हैं, हमारा मन साफ है तो हम मूर्ति को चढ़ाया गया खाना खा सकते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में साफ इनकार कर दिया। इनकार करना मुश्किल है, मैं जानता हूँ। एक अविश्वासी परिवार से आने के कारण मुझे भी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरा परिवार कई बार गुस्सा मान गया क्योंकि जब वो दिवाली मनाते, त्योहारों को मनाते, मैं घर पर नहीं जाता, और अगर मैं जाता वो प्रसाद देते, मैं उसको मना कर देता। कई बार इसके कारण झगड़े भी हुए। लोगों को मना करना मुश्किल है, मैं जानता हूँ। सिर्फ मैं 2 तरीके बताऊंगा जो मैं अपनाता हूँ। पहला, मैं साफ मना कर देता हूँ। दूसरा, अगर आप किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, आपको लगता है वो गुस्सा मान जाएंगे, तो आप उन्हें समझा सकते हैं। उनसे कह सकते हैं कि जैसे आप लोग नॉन वेज नहीं खाते, आप लोग मांस मछली नहीं खाते, क्यों? क्योंकि आपका धर्म इसको खाने से मना करता है। वैसे ही हमारे प्रभु का वचन बाइबल हमें मूर्तियों को चढ़ाए गए खाना खाने से मना करती है। इससे यह होगा कि काफ़ी लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे। मैं जानता हूं कि ये जो शिक्षा है, मूर्तियों को खाना चढ़ाया गया है, उसको खाना सही है, ये हमारे देश में बहुत आसानी से फैल रही है क्योंकि इसमें हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाते, हम किसी को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते इसलिए। पर प्रभु का वचन इस तौर पर साफ कहता है, प्रभु यीशु मसीह के खुद के शब्द, कि जो मूर्तियों को चढ़ाया गया खाना खाते हैं, प्रभु उनके विरोध में हो जाएंगे। तो क्या विश्वासियों को प्रसाद खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। क्या विश्वासियों को मूर्तियों को चढ़ाया गया खाना खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। प्रभु आप सबसे प्यार करता है, हम आप सबसे प्यार करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।